उजाला आज क्या बताएं आपको? बिना डोरी वाला ब्लाउज। बिना डोरी वाला ब्लाउज सीखना है? कॉटन पीस वाला ब्लाउज है? हाँ। अच्छा ठीक है। ये देखिए ब्लाउज का कपड़ा कितना है, 80 सेंटीमीटर। हाँ। रुकिए पहले नाप लेते हैं कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुकान वाले कपड़ा दे देते हैं लेकिन कपड़ा कम ही रहता है। ठीक है, यहाँ से पहले ऐसे नाप लेते हैं किनारे से कि 80 सेंटीमीटर है पूरा ना। तो इसमें हम ब्लाउज बनेंगे, पहले ब्लाउज का नाप लेते हैं ना। सबसे पहले देखिए ये 36 साइज ब्लाउज हम बनाएंगे। ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13.5 इंच है, बाजू की लंबाई 4 इंच है और चेस्ट जो है वो 36 है ना, सीना जो है 36 है। बटन पट्टी की तरफ 9.5 है और काज पट्टी की तरफ 9 है। जिधर की साइड ज़्यादा रहता है उस साइड से कटिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कपड़े को हम ऐसे खोल लेंगे पहले। इसमें देखिए दोनों साइड किनारा वाला हिस्सा है ना, इसको पहले ऐसे फोल्ड करेंगे। कपड़े की चौड़ाई कितना लेना है हमें, 9.5 है तो कितना लेंगे, 11.5 ना। साढ़े 11 और लंबाई पहले हम पीछे वाला बैक वाला कटिंग करेंगे तो उसमें हम लंबाई कितना लेंगे। ये पीस वाला कॉटन ब्लाउज है, इसमें नीचे तुरपाई रहेगा, तुरपाई वाला जो हिस्सा होगा हम इसी में रखेंगे। तुरपाई अलग से, तुरपाई के लिए पट्टी अलग से नहीं लगाएंगे ना। तो इसमें हम ब्लाउज की लंबाई जो 13.5 है तो 13.5 में हम 13.5 में 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 15 इंच। आधा इंच कंधे के जोड़ में जाएगा, 1 इंच मेरा यहाँ तुरपाई पट्टी बनेगा क्योंकि किनारा वाला हिस्सा है ना, तो इसलिए हम इधर का साइड 1 इंच मोड़ के लिए रखेंगे, आधा इंच ऊपर शोल्डर में ज्वाइंट होगा। ठीक है, इसलिए हम कितना बढ़ा के रखेंगे, 1.5 इंच। 13.5 में 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 15 इंच। ठीक, दोनों साइड पहले 15 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ स्केल से ऐसे खींच के सीधा निशान लगा लेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए जब हम बिना डोरी वाला गला बनाते हैं तो इसमें हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच। ठीक है, कंधा 3 इंच, टोटल मिला कितना हुआ, 5 ना। जब डोरी वाला हम ब्लाउज बनाते हैं तो कितना लेते हैं, 2.5 इंच गला और 3 इंच कंधा। ठीक है, और आर्मोल की जो लंबाई है वो भी हम कितना लेंगे, 5 इंच लेंगे। ठीक, फिर यहाँ से 1.5 इंच का ऐसे तीर लगाएंगे, इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ठीक, चेस्ट कितना है, 9.5, तो पहले 9.5 पे एक निशान लगाएंगे, 2 इंच मेरा मार्जिन के लिए है। ठीक, इतना समझ में आया। अब पहले हम बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे ना, इसमें गला भी नहीं लगाए हैं। दोनों पार्ट कटिंग करने के बाद गले का निशान लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बिना डोरी वाला अगर बनाना होगा तो गले की चौड़ाई कितना लेंगे, 2 इंच। ठीक, इस तरीके से कट कर लिए पीछे वाला पल्ला हम। अब देखिए हम आगे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ से ऐसे रखेंगे, यहाँ से ऐसे बराबर रखेंगे। अब आगे वाले पार्ट में हमें 1.5 इंच और बढ़ाना है मोड़ के लिए। ठीक है, ये बेल्ट वाला ब्लाउज है तो 13.5 में 3 इंच बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 16.5। ठीक है, जिससे हम ब्लाउज अस्तर वाला बनाते हैं तो उसमें आगे वाले पार्ट में हम 2 इंच बढ़ाते हैं, पीछे वाले में 1 इंच। तो जब पीस वाला बनाते हैं तो पीस वाले में 1-1 इंच और बढ़ाएंगे। ठीक है, जब पीछे वाले में 1 इंच बढ़ता है तो इसमें 2 इंच बढ़ाएंगे, आगे वाले में जहाँ 2 इंच बढ़ता था वहाँ हम 3 इंच बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा है तो, अगर कपड़ा नहीं है तो 2 इंच ही बढ़ाएंगे। तो मोड़ वाला जो हिस्सा है उसको अलग से लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ा के यहाँ से 1.5 इंच ऐसे कट कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद जैसे हम बैक पार्ट कटिंग किए हैं ठीक उसी के बराबर हमें फ्रंट वाला पार्ट भी कटिंग करना है। ठीक, बराबर से एकदम। अब देखिए ऐसे कटिंग कर लिए है ना। अब यहाँ हम इसको हटा देंगे। ठीक है, बैक पार्ट को। अब इसमें हम 1.5 इंच मोड़ के लिए लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच के यहाँ मोड़ रखे हैं और इधर से तीरा हम जो बेल्ट होता है 3.5 लगाएंगे, खुले वाले भाग की तरफ 2.5 इंच लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हल्का सा ऐसे गहराई देते हुए इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है,
और गले की चौड़ाई कितना लेंगे, 2 इंच। 2 इंच या 2.25 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 36-38 साइज ब्लाउज बना रही हैं आप बिना डोरी वाला तो 2 इंच 2.25 इंच, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर बढ़ा के लेंगी तो बहुत ज़्यादा गला फैला के नहीं लगाना है, ठीक। और गले की लंबाई कितना लगाएंगे, 6 इंच। देखिए ऊपर का साइज 2 इंच लिए हैं, यहाँ 2.25 इंच है, लंबाई 6 इंच है, ठीक है। अब यहाँ जितना मेरा कपड़ा बच रहा है, कितना बच रहा है, 5.5। 5.5 का हम आधा करेंगे, यहाँ पे ऐसे टिक लगाएंगे। फिर यहाँ से 4 इंच पे एक निशान बनाएंगे। फिर यहाँ 1.5 इंच की दूरी पे टक्स लगाएंगे। कितने इंच पे है, 1.5 इंच पे। अगर हम यहाँ से नाप लेंगे तो यहाँ से 2-2 इंच आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 20 से अगर हम सेंटर बनाए हैं जो लेंगे नाप, तो यहाँ से 1.5 इंच आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम टक्स का निशान लगाएंगे। ठीक। और इससे देखिए जो मोड़ वाला हिस्सा है इस पर हमें नहीं कटिंग करना है ना, कटिंग हम करेंगे बेल्ट वाले हिस्से के। अगर मोड़ वाला अलग से लगाना होगा तब उसमें आपको 2 इंच ही बढ़ाना होगा ना, अलग से आपको मोड़ वाला पट्टी 1.5 इंच का अलग से लगाना होगा। जैसे कपड़ा अगर रहता है तो इसी में रख देते हैं, कपड़ा अगर जब नहीं रहता है तब अलग से लगाते हैं, ठीक है। अगर ब्लाउज का लंबाई 15 इंच का अगर यही रहता तो उसमें नहीं आ पाता, तो उसके लिए हमें अलग से लगाना होता, ठीक है। अब इसी को हम दूसरे तरफ छाप लेंगे इस तरीके से। समझ में आ रहा है उजाला, ठीक है। इस तरीके से निशान को लगा लिए हैं। अब हम पीछे वाले पार्ट में गले का निशान लगाएंगे और टक्स का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम 1 इंच मोड़ के लिए रखेंगे। 1 इंच क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किनारा है, अगर यही किनारा नहीं होता तो 1.5 इंच रखते हैं, ठीक है। यहाँ हम 1 इंच मोड़ के लिए रख रहे हैं। पीछे का जो पट्टी है वो 6 इंच है, तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ 2.25 इंच लगाएंगे नीचे की साइड, ठीक है। ऊपर के साइड 2 इंच लगाए थे, नीचे की साइड 2.25 इंच। अब इसको ऐसे मिला देंगे निशान को। फिर यहाँ से हल्का सा ऐसे राउंड शेप बनाते हुए गोलाई दे देंगे, ठीक है। अब इधर का साइड जो मार्जिन वाला हिस्सा है इसको छोड़ के जितना कपड़ा है 9.5 है ना, तो 9.5 का हम आधा करेंगे। यहाँ पे ऐसे एक टिक लगाएंगे। इसकी जो लंबाई है 4 इंच लगाएंगे टक्स का, ठीक। समझ में आया, यस। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे। पहले कपड़े को ऐसे डबल करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। अब देख लेते हैं बाजू की चौड़ाई आ रहा है कि नहीं। चेस्ट 36 है तो कम से कम 9 आना चाहिए, उसका चौथाई भाग 9 आएगा, तो 9 आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, यहाँ कपड़े को थोड़ा ऊपर ऐसे खिसकाएंगे, यहाँ पे हम जोड़ लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। बाजू की लंबाई 4 इंच है, तो 4 इंच में हम 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 6 इंच ना। तो 6 इधर लगाएंगे और इधर भी 6 लगाएंगे, ठीक है। इसको पहले ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक। फिर यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ऊपर के साइड भी 3 लगाएंगे, ठीक। फिर इसको यहाँ से ऐसे सीधा खींचेंगे, ठीक। फिर यहाँ से हल्का सा ऐसे राउंड में गोलाई देते हुए इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। बाजू की जो फिटिंग है वो 5.5 है। कितना है, 5.5। 5.5 में हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से यहाँ ऐसे मिला लेंगे, ठीक। समझ में आया। यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे। अब देखिए इतना कपड़ा मेरा कम हो रहा है, तो इसमें हम ज्वाइंट लगा देंगे। यही कपड़ा बचा है ना, तो इसी से हम ज्वाइंट लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। बाजू की कटिंग कर दी है। अब देखिए कपड़ा जो मेरा बचा है इसमें से हमें पाइपिंग निकालना है, 5 बटन वाला पट्टी। पाइपिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े को ऐसे तिरछा करेंगे और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हम कट करेंगे,
गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम 2 पट्टी ही कट करेंगे। ठीक, इतने में अच्छे से मेरा पाइपिंग आ जाएगा। और ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम ऐसे डबल करके काज पट्टी के लिए, बटन पट्टी के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। ठीक, इसकी जो चौड़ाई है देख लीजिए कितना लिए हैं, 3 इंच। समझ में आया? 80 सेंटीमीटर कपड़े में कैसे हम पूरा ब्लाउज कट कर दिए एकदम अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से मेरा ब्लाउज का कटिंग हो गया है। से 36 साइज ब्लाउज की कटिंग हम कर दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग। अगर आपके भी ब्लाउज का यही साइज है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा।